हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। और आज है दिन गुरुवार। तो गुरुवार के दिन मैं करती हूँ अपने घर में विष्णु भगवान की पूजा, साथ में करती हूँ मैं केले के पेड़ की पूजा भी। माना जाता है कि केले के पेड़ को कभी भी घर के मुख्य दरवाजे के आमने सामने नहीं लगाना चाहिए और ना ही केले का पेड़ घर के सामने होना चाहिए। तो इस कारण मैंने अपने घर के बैक एरिया में केले के पेड़ को लगा रखा है और ये मेरे घर का बैक एरिया है, तो इसलिए मैंने अपने घर के बैक एरिया में ये केले का पेड़ लगाया है। और घर के मुख्य दरवाजे पे लगाना शुभ नहीं माना जाता, इसी कारण है कि घर के पिछले हिस्से में हम इसको लगाते हैं। और केले का पेड़ हमेशा मिट्टी के गमले में ही लगाना चाहिए अगर हम घर में लगा रहे हैं तो। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपनी पूजा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो गाइस इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मैं अपने घर में किस प्रकार से करती हूँ पूजा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया आटा और आटे से बना रही हूँ मैं अष्टदल कमल। तो अष्टदल कमल हम इसलिए बनाते हैं कि जो भी हम कोई भी देवी देवता की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं उनको आसन देने के लिए यहाँ पे हम अष्टदल कमल बना रहे हैं। तो ये हमारा एक प्रकार से प्रभु के लिए आसन हुआ। तो यहाँ पे हम आसन बना रहे हैं और इस पे हम रखेंगे अपने केले के पेड़ का पौधा। तो गाइस यहाँ पे अष्टदल कमल 8 लाइनों से खींच के बनाते हैं और इसको कुछ इस प्रकार से क्रॉस कर लिया आपस में और फिर उसके बाद ऊपर से त्रिकोण का आकार देने के बाद ये हमारा बन जाएगा अष्टदल कमल। तो गाइज़ किसी भी पूजा में हम अगर शुभ जैसे चाक वगैरह पूजा जाता है, कुछ इस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे आटे की ढेरी से मैं बना रही हूँ इस समय अष्टदल कमल। और आप चाहे तो चावल को कलर करके भी बहुत सुंदर आकार दे सकते हैं, रंगोली वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन डेली की पूजा में कुछ इस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो ये मेरे वीरवार की जो पूजा है मैं ऐसे ही करती हूँ अपने घर में। तो ये संध्या काल की पूजा है मेरी और मैं इस प्रकार से ही संध्या काल की पूजा करती हूँ। और यहाँ पे हम रख देंगे अब ये गमला। तो गाइज़ ये जो केले का पौधा है इसको रखेंगे अष्टदल कमल के ऊपर। वीरवार की संध्या काल की जब मैं पूजा करती हूँ तो कुछ इस प्रकार से करती हूँ गाइस। यहाँ पे मैं बनाती हूँ आटे का दीपक। तो संध्या काल की पूजा में मैं हमेशा आटे का दीपक लेती हूँ और ये आटे का दीपक मैं हल्दी मिला के लेती हूँ। तो हल्दी मिला के मैं ये आटे का दीपक तैयार करूँगी। और दीपक बनाते बनाते कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी गाइस। तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि अगर आपकी कुंडली में गुरुवार कमज़ोर है, तो गुरु ग्रह अगर आपके जीवन में कमज़ोर है तो अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप वीरवार की पूजा कर सकते हैं। अगर आप उपवास नहीं रख सकते तो आप गुरुवार की सिर्फ पूजा भी करके अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। तो गाइस वीरवार की पूजा करने के लिए आपको पीली चीज़ों का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए वीरवार के दिन। तो इससे आपके ग्रह भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और वीरवार का ग्रह जो भी होता है वो सुखमय देता है, तो सुखमय प्रदान करता है। तो हमारे जीवन में जितने भी गृहस्थ जीवन लोग होते हैं उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए वीरवार का ग्रह जो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए वीरवार के दिन हर वैवाहिक स्त्री को पीले चीज़ों का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, जैसे पीली चूड़ी होगी, पीले वस्त्र हो गए, कुछ भी। और कुंवारी लड़कियों को वीरवार की पूजा करना अति आवश्यक माना जाता है। उससे उनका जीवन साथी अच्छा मिलता है और उनको अच्छा घरबार मिलता है। तो गाइस ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती है कि अपने ग्रुप को हम स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। तो वीरवार की पूजा और वीरवार के दिन पीले चीज़ों का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन केले को खाना वर्जित माना गया। तो केले की पूजा कर सकते हैं हम, लेकिन केले को हम प्रयोग में नहीं ला सकते। और देखिए आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पे मेरा दीपक भी बनके तैयार है। तो यहाँ पे मैंने दीपक बना लिया और साथ में यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अब ये बाती। तो ये मेरी रुई की बाती है और ये मैंने 2 बातियाँ बनाई है, तो लंबे आकार में बनाई है। तो एक छोर से ही मैं दूसरे छोर में दीपक बनाऊंगी। तो ये मेरा दीपक बनके तैयार है और इसमें मैं डाल देती हूँ अब ये देसी घी। तो यहाँ पे मैंने लिया है गाय का देसी घी। तो गाय के देसी घी से पूजा करना भी बहुत ही शुभ माना गया है वीरवार के दिन। तो आपको जो जैसा भी आपके समर्थ हो आप उस प्रकार से चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने घी की बाती बना ली है। तो घी को मैंने अच्छे से अपनी इस रुई की बाती में लपेट लिया है। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी दीपक बनके तैयार है। और अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामग्री ली है पूजा के लिए। तो गाइज़ ये नॉर्मल पूजा है जो घर में मैं हर वीरवार के दिन करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उपवास नहीं रखा है, लेकिन वीरवार की पूजा मैं हमेशा करती हूँ। तो गाइज़ चलिए चलते हैं बाहर और दिखाती हूँ कि मेरी पूजा सामग्री क्या क्या है। केले के पेड़ की पूजा करने के लिए हमारे पास होना चाहिए चने की दाल। तो चने की दाल बहुत ही आवश्यक है पूजा में।
और ये है मुनक्का। तो मुनक्का अगर आपके पास नहीं है तो वो भी चलेगा, लेकिन चने की दाल होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये मुनक्का मेरे पास है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये हल्दी ले रखी है मैंने, और ये अक्षत है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास केला है और 2 हल्दी की गांठ, और ये कच्चा सूत। तो गाइस ये कच्चा सूत होना भी बहुत ही आवश्यक है। तो ये कुछ सामग्री है जो बहुत ही ज़रूरी चाहिए आपको। तो जो चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। कुछ चीज़ें हमारे पास होने आवश्यक है पूजा के समय, चने की दाल और हल्दी और कच्चा सूत। तो ये 3 चीज़ें आपके पास होगी तो आप अपनी पूजा को आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं किस प्रकार से करती हूँ। तो सबसे पहले मैं हल्दी को थोड़ा सा गीला कर लूँगी पानी डाल के, और यहाँ पे फिर हम इसके बाद बनाएंगे स्वास्तिक। तो हम गमले पे बनाएंगे स्वास्तिक। तो श्री गणेश का स्मरण करना सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इस कारण मैं सबसे पहले स्वास्तिक बना रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें लगाना चाहिए केले के पेड़ की जड़ के पास हल्दी का तिलक। तो हल्दी का तिलक लगाने के बाद हम अच्छे से तिलक कर देंगे केले के पेड़ पे। और यहाँ पे मैंने लिया ये कच्चा सूत। तो ये कच्चा सूत है और इसको मैंने 7 बारी लपेटा, और लपेटने के बाद मैं इसको कर रही हूँ पीली हल्दी से गीला। तो गाइस ये पीले रंग से मैंने इसको रंग लिया है अच्छे से, और इसको अब हम बांधेंगे केले के पेड़ की जड़ पे। तो गाइस ऐसा करने से कहा जाता है कि वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा जाता है, और हमारा जो गुरु ग्रह जो होता है, बृहस्पति ग्रह जो होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमारी कुंडली का जो गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग करना है, तो इस प्रकार से हम लोग केले की पेड़ की पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे हम चढ़ाएंगे केले के पेड़ को ये हल्दी की 2 गांठें। तो यहाँ पे मैं 2 हल्दी की गांठें चढ़ा रही हूँ। और जब भी ये आप चीज़ें अर्पण कर रहे हैं तो साथ में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहिएगा। और यहाँ पे मैंने ये चने की दाल भी चढ़ाई है केले की पेड़ में। तो गाइज़ ये सब चीज़ें करते समय जाप ज़रूर करते रहिएगा। और ये है मुनक्का। तो मुनक्का और गुड़ चना जो होता है खाने वाला, वो सब चीज़ें आप जैसे उपवास रख रहे हैं तो तब आपके लिए ये चीज़ें आवश्यक है। तो लेकिन ये मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे पास था तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, लेकिन नॉर्मल पूजा में ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप सिर्फ हल्दी और चने की दाल से भी इस पूजा को कर सकते हैं। अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो आप जो मोली होती है उस पर भी हल्दी लपेट के आप इस पूजा को कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दक्षिणा भी रख दी है और केला भी रख दिया है। तो केले के पेड़ के नीचे हम केले की पूजा कर रहे हैं, और इसलिए केला भी हमने यहाँ रखा। और आज के दिन केला खाना वर्जित है, तो अगर आप पूजा करते हैं तो केले को ना ही खाए तो अच्छा है। तो क्योंकि इस दिन हम पूजा करते हैं इसलिए केले को नहीं खाना चाहिए। और यहाँ पे अब मैंने दीपक को भी स्थान दे दिया। तो यहाँ पे चावल की ढेरी रखी है। तो दीपक को कभी भी ऐसे रखा नहीं जाता है सीधा नीचे, तो इसलिए उसको हमेशा स्थान दिया जाता है, इसलिए मैंने चावल की ढेरी को रखा है। तो यहाँ पे मेरा चौमुखी दीपक बन के तैयार था। तो ये दीपक मैंने अब ऐसे प्रज्वलित कर लिया है, और अब हम करेंगे यहाँ पे आरती। तो विष्णु भगवान की हम लोग आरती करेंगे। अगर आपके पास समय है तो आप 108 बार माला से जाप भी कर सकते हैं। तो गाइज़ मेरे पास ये हल्दी की माला है। तो वीरवार के दिन पीली चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैंने ये हल्दी की माला भी रखी हुई है। तो मेरी पूजा सामग्री में ये सब चीज़ें हमेशा मिलती है। तो गाइज़ ये पूजा की सामग्री में मेरे पास है, इसलिए आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर माला का जाप किस प्रकार किया जाता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है इसको स्ट्रेट रखना है, और थंब से और मिडिल फिंगर और अनामिका फिंगर से माला को फेरना है। तो गाइस इस 3 उंगलियों का प्रयोग करना है, और आपको इंडेक्स फिंगर को टच नहीं करना है माला करते समय। तो माला का फेरने का जो नियम होता है, हमेशा एक गंगा जल या पानी का कलश जो भी हो आपके पास उसको अपने पास रखिए, उससे संकल्प लीजिए और उसके बाद माला का जाप करिए। तो ये हमारी माला जो मैं फेर रही हूँ कुछ इस प्रकार से ही फेरती हूँ। और यहाँ पे मैंने साथ में देखिए एक पानी का कलश भी रखा हुआ है। तो ये छोटा सा मैंने पानी का
का कलश रखा हुआ है यहाँ पे। और माला को मैं कुछ इस प्रकार से फेर रही हूँ कि मेरा थंब से और ये मेरी 2 फिंगरों से माला टच हो रही है, और दूसरे हैंड से मैंने माला को पकड़ा हुआ ताकि वो नीचे टच ना हो ज़मीन पे। तो गाइस माला फेरने का एक मतलब थैला टाइप में आता है, उससे माला फेरेंगे तो वो बहुत ही उत्तम माना जाता है, लेकिन वो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को मैं सिर्फ इसी प्रकार से करके दिखा रही हूँ कि मैं माला का जाप जब मेरे पास समय होता है तो मैं कैसे करती हूँ। और यहाँ पे मैंने हल्दी की माला से जो मैंने जाप किया वो मेरा संपन्न हुआ, और इसके बाद मैंने अपनी पूजा को संपन्न करके माथा टेका। तो गाइस यहाँ पे मेरी हल्दी की माला के जाप का भी पूजा संपन्न हो चुकी है, और अब हो रहा है समय संध्या काल की आरती का। तो नवरात्रि का ये चौथा दिन है, तो मेरी संध्या काल की आरती का भी समय हो चुका है, और ये वीडियो मेरा ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, और मैं करने जा रही हूँ अब देवी माँ की आरती। तो गाइस आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसे लग रही है प्लीज़ बताना ज़रूर, पसंद आते तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए दोस्तों मेरे। मैं आप लोगों के साथ ऐसे अच्छे वीडियो लेके आती रहूँगी। जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।